नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 साल की ऊबड़ खाबड़ रैली के बाद अब बड़ा सवाल यही है, 2026 में बाजार फिर उड़ान भरेगा या ब्रेक लगा रहेगा। कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने साफ संकेत दिए हैं, अर्निंग्स सुधरेंगी, एफपीआई वापस आएंगे और सही वक्त पर स्मॉल कैप फिर से धमाल कर सकते हैं। लेकिन बिना दिमाग लगाए कूदने वालों के लिए रिस्क भी कम नहीं। सबसे पहले समझिए, नीलेश शाह कहते हैं कि शेयर बाजार का असली इंजन कंपनियों की कमाई है, न कि अफवाहें, सोशल मीडिया हाइप या शॉर्ट टर्म न्यूज। पिछले कुछ क्वार्टर में अर्निंग्स ने मार्केट को थोड़ा निराश किया, इसीलिए वैल्यूएशन और सेंटिमेंट दोनों ठंडे पड़े। लेकिन 2026 के लिए उनका अनुमान है कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स 2 अंकों वाली ग्रोथ पर लौटती हैं, तो नई रैली की जमीन तैयार है। मतलब असली गेम प्रॉफिट ग्रोथ से ही बनेगा, न कि सिर्फ पीई के सपने से। अब बात एफपीआई की। हाल के समय में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जोरदार बिकवाली की, जिससे बाजार पर दबाव आया। शाह का साफ कहना है, एफपीआई का पैसा हमेशा जहां मौका वहां झोला की तरह चलता है। जब अमेरिका या दूसरे डेवलप्ड मार्केट ज्यादा आकर्षक लगते हैं, पैसा उधर बह जाता है। लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी लंबी है। जैसे ही वैल्यूएशन नॉर्मल और अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियर होगी, वही एफपीआई दोबारा भारत लौट सकते हैं। यानी आउटफ्लो हमेशा के लिए नहीं, साइकिल का हिस्सा है। स्मॉल कैप पर उनका सबसे कड़क कमेंट, दर्द जरूरी था। तेजी के दौर में कई स्मॉल कैप शेयर अपनी असली क्षमता से बहुत आगे निकल गए थे। प्रॉफिट से ज्यादा कथा पर दाम भाग रहे थे। ऐसे में करेक्शन आना नॉर्मल है और हेल्दी भी। शाह के मुताबिक ये रीसेट अगर समय पर हो जाए तो यही स्मॉल कैप सेगमेंट आगे चलकर सबसे अच्छे मौके दे सकता है, बट केवल उन्हीं को जो बिजनेस समझकर चुनेंगे। सिर्फ सस्ता लगा इसलिए खरीद लिया वालों को नहीं। जोश में नहीं, होश में स्मॉल कैप चुनने की सलाह है। मिड कैप पर उनका टोन ज्यादा संतुलित है। न वो बहुत महंगे हैं, न स्टोरी कमजोर हुई है। इसीलिए वे कहते हैं कि लंबी अवधि के निवेशक यहां धीरे धीरे और सोच समझकर एंट्री ले सकते हैं। यानी मिड कैप में ओवर हाइप नहीं, लेकिन अच्छे बिजनेस चुनने की गुंजाइश है। ये सेगमेंट बीच की सुरक्षित लेन जैसा है। अब आते हैं एसआईपी निवेशकों पर। यहां नीलेश शाह साफ चेतावनी देते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह 15, 20, 25% तक सालाना रिटर्न दिखा, उसे नॉर्मल या गारंटीड मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। बाजार हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं देता, कभी बहुत ज्यादा, कभी औसत, कभी बहुत कम या नेगेटिव भी। इसीलिए एसआईपी निवेशकों को अपनी रिटर्न की उम्मीदें रीसेट करनी होंगी और ये मानकर चलना होगा कि लॉन्ग टर्म एवरेज ही असली सच है, न कि 2-3 अच्छे सालों का डेटा। और अब सबसे बड़ा हथियार, एसेट एलोकेशन। नीलेश शाह की नज़र में 2026 में वही निवेशक असली विजेता होंगे जिन्होंने इक्विटी, डेट, गोल्ड या दूसरे एसेट्स का सही संतुलन रखा होगा। पूरा पैसा सिर्फ शेयरों में ठूंस देना या सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर में लगा देना रिस्क की दावत है। डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन आपको वॉलेटिलिटी से बचाता है, गिरावट में कुशन देता है और रिटर्न को स्मूथ करता है। भावनाओं पर नहीं, सिस्टम पर चलने की जरूरत है। यही उनकी क्लियर लाइन है। तो दोस्तों, नीलेश शाह का मैसेज 3 लाइनों में समेट लें। पहला, 2026 का बाजार अर्निंग्स और इन्वेस्टर बिहेवियर से चलेगा, सिर्फ हेडलाइन से नहीं। दूसरा, एफपीआई वापस आ सकते हैं और स्मॉल कैप में रीसेट के बाद बड़ा मौका बन सकता है, बट केवल क्वालिटी के साथ। तीसरा, एसआईपी करते रहो, लेकिन उम्मीदों को जमीन पर रखो और अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। अगर ये हाई एनर्जी मार्केट व्यू आपके 2026 की प्लानिंग को क्लियर कर गया हो, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और निवेशक ग्रुप्स में शेयर कीजिए और रोज ऐसी ही दमदार, साफ सुथरी फाइनेंस और मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।